पूरे विश्व में उनकी संख्या और अधिक है, जो ये चाहते हैं कि गौ को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ ये बताया गया पशवो न गावः, गाय पशु नहीं है, गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है। तो विश्व की माता गौ को हम अपने देश की माता, राष्ट्र की माता घोषित करें। इस आंदोलन को कर रहे पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज और उनके साथ पूज्य गोपालमणि जी महाराज इस पूरी यात्रा में मुख्य रूप से साथ रहेंगे और सर्वत्र हर प्रदेश की राजधानी में जाकर के उस प्रदेश के जो गौ भक्त हैं, जो सनातनी हैं, जो मानवीय संवेदनाओं को धारण करने वाले लोग हैं, उन सभी को संबोधित किया जाएगा। एकमात्र उद्देश्य है कि गौ माता को लेकर के केंद्रीय कानून बनाया है। अभी क्या हो रहा है कि अलग अलग राज्य में कहीं गौ संरक्षण का कानून है और कहीं गौ काटने का कानून। तो जैसे हम एक कमरे में गाय को काटना निषेध कर दिया, दूसरे कमरे में काटने की पद्धति हमने बना दी। किसी प्रदेश में नहीं काट सकते आप, लेकिन काटने की इच्छा हो तो दूसरे प्रदेश में ले जाके आप काट लीजिए। इस कानून से पूरी तरह से गौ माता के इस आंदोलन में गौ माता के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। सच्चे अर्थों में न्याय यदि प्राप्त करना है तो जैसे एक देश एक संविधान, वैसे ही गौ माता के लिए एक कानून बनाने की आवश्यकता है, समेकित कानून बनाने की आवश्यकता है, ताकि पूरे भारत भूमि के ऊपर गौ हत्या का कलंक पूरी तरह से समाप्त हो जाए। जब तक इस भारत भूमि के ऊपर एक बूंद भी रक्तपात होता रहेगा गौ माता का, तब तक हम सुखी नहीं हो पाएंगे, हम प्रसन्न नहीं हो पाएंगे, ना हम विश्वगुरु बन पाएंगे, ना हम सोने की चिड़िया बन पाएंगे। यदि हमको विश्वगुरु बनना है सच्चे अर्थों में, यदि सोने की चिड़िया भारत देश को बनाना है सच्चे अर्थों में, तो हमें गौ का संरक्षण करना होगा। जब हम गौ की बात करते हैं तो इस बात को समझना पड़ेगा कि जर्सी गौ नहीं है। जर्सी एक आजकल एक नस्ल बहुत प्रभावित, चारों तरफ जर्सी का दूध पीते हैं लोग, जर्सी गाय नहीं है। हम इस आंदोलन में जिसको और बाकी क्रॉस भी कर दे रहे हैं, ब्रीडिंग कर दे रहे हैं, करके नस्ल बिगाड़ दी जा रही है। जो शुद्ध देसी नस्ल की गौ है, जिसको हम वेद लक्षणा गौ कहते हैं, जिनको पूज्य शंकराचार्य जी महाराज ने रामा गौ नाम दिया है, उस रामा गौ को ये प्रतिष्ठा प्राप्त हो, उसके लिए ये आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, ये यात्रा कर रहे हैं। विगत दिनों पूज्य शंकराचार्य जी महाराज ने पदयात्रा की, जिसमें वो गोवर्धन से लेकर के संसद भवन तक गए और संसद भवन तक जाकर के देश के तमाम जो हमारे करोड़ों हिंदू हैं उन सबको संदेश दिया कि गौ माता के लिए जो आपका दायित्व है उसके लिए आप आगे बढ़िए। हमारे यहाँ हम गुरुओं का सम्मान करते हैं, हम देवता का सम्मान करते हैं, लेकिन सम्मान के दृष्टिकोण से यदि हम तुलना करना चाहें कि सर्वाधिक सम्मान किसी हिंदू के घर में किसका है, तो हम पाएंगे कि सर्वाधिक सम्मान यदि किसी का है तो गौ माता का है। पहली रोटी बनाने के बाद सबसे पहले गौ माता के लिए हम निकालते हैं। सबसे पहले हमारे जीवन में यदि किसी का सम्मान है, किसी की मान प्रतिष्ठा है, तो वो गौ माता है। बिना गाय के इस जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। गौ माता ने इस पृथ्वी को धारण करके रखा है। ये कहा गया जो सप्त चीजें हैं, जो आधार है हमारे इस विश्व की, उसमें गौ सर्व प्रमुख है। इसीलिए गौ की सुरक्षा होगी तब जाकर के इस धरती की सुरक्षा हो पाएगी। गाय के गोबर को हम यदि बचा के रखेंगे तब जाकर के हमारा धरती बच पाएगा। फर्टिलाइजर के नाम पे धरती के अंदर हमने फर्टिलाइजर डाल दिया, वहां पर पूरी की पूरी खेती समाप्त हो गई। 4-5 बार तो अच्छे अनाज उत्पन्न हुए, लेकिन पूरा जमीन बंजर हो गया। तो धरती के अंदर का जो मिट्टी के अंदर का जो भाव है, जिससे जो उसको मिट्टी बनाता है, जो उसको उपजाऊ बनाता है, जिससे वो तरह तरह के संसाधन अनाज हमको देता है, वो मिट्टी तब तक मिट्टी बनी रह पाएगी जब तक गौ माता का गोबर उसमें मिलेगा। तो गाय का सामाजिक महत्व, गौ माता का आर्थिक महत्व, गौ माता का राजनैतिक महत्व, गौ माता का समसामयिक महत्व, गौ माता का धार्मिक महत्व, बहुत सारे महत्व हैं। लेकिन हम सनातनी इस बात को मानते हैं कि भले कोई महत्व किसी के लिए हो, कोई महत्व ना हो, तब भी गौ माता हमारी माँ है और अपने माँ के संरक्षण के लिए, अपने माँ की सेवा के लिए हम प्राणपण से उपस्थित हैं। हम ये चाहते हैं कि 100 करोड़ हिंदुओं के इस देश में गौ माता को राष्ट्र माता घोषित निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। आज जब हम उड़ीसा के इस परम पवित्र भूमि में उपस्थित हैं, तो हम भगवान जगन्नाथ जी से, जो भुवनेश्वर है, इस त्रिभुवन के ईश्वर है भगवान जगन्नाथ, उनको प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद की अपेक्षा करते हैं कि प्रभु आपका आशीर्वाद मिले। और हम ये जानते हैं कि कलयुग में भगवान जगन्नाथ ही साक्षात देव हैं। भगवान जगन्नाथ की कृपा जिसके ऊपर हो जाए वो कार्य निश्चित रूप से सफल होना ही है। भगवान जगन्नाथ की भूमि से पूरे विश्व को एक अद्भुत संदेश जाए, ऐसी हम लोगों की कामना है। इस अवसर पर पूर्वांगनाएं
गोवर्धन मठ पूरी पीठाधीश्वर स्वामी ईश्वरानंद सरस्वती जी जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज को भी हम प्रणाम करते हैं। उनका आशीर्वाद भी इस आंदोलन को प्राप्त है। चारों शंकराचार्य जो हमारे देश के चारों आचार्य हैं, द्वारका पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज, श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी श्री भारती तीर्थ जी महाराज, श्रृंगेरी पीठ के ही शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी विधुशेखर भारती जी महाराज, इन चारों आचार्यों का गौ रक्षा गौ प्रतिष्ठा आंदोलन में पूर्ण सहयोग, पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त है। इस आंदोलन को मुख्य रूप से अपनी भूमिका, अपना मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं ज्योतिर्मठ के जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, जो यात्रा के क्रम में 6 तारीख को आपके प्रदेश में आएंगे। आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हम केवल यही अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम को आप अधिक से अधिक जन सामान्य तक पहुंचाएं, ताकि गौ रक्षा के लिए जो हमारी भावनाएं हैं वो समेकित हों, और जब समेकित स्वर इस देश के सामने जाएगा, सरकारों के सामने जाएगी, तो निश्चित रूप से हमको सफलता की प्राप्ति होगी।